जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो व्यक्ति वृषभ लग्न के हैं उनका अक्टूबर माह कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। यह गोचर विश्लेषण लग्न आधारित है, इसलिए जो वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं वही इस वीडियो को देखें, क्योंकि यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए अप्लीकेबल है। नए दर्शक है तो कैसे आप पता करेंगे कि आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं, अर्थात टॉरस एसेंडेंट है, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे स्टोर के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसके प्रथम भाव में यदि अंक 2 लिखा हुआ हो तो आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हुए, अर्थात टॉरस एसेंडेंट हुए। ये प्रथम भाव है, इसमें 2 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये वृषभ लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो यहाँ दिखाया हुआ है, और 1 अक्टूबर को जो गोचरीय स्थितियां है वो आपकी कुंडली पे लगाया हुआ है। मंगल देवता जो कि 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, और 27 तारीख से पहले पहले इसी 6ठे भाव पे गोचर करेंगे, फिर 27 तारीख से 7वें भाव पे गोचर करेंगे। 6ठे भाव पे मंगल देवता का गोचर अच्छा होता है, और मंगल देवता यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देते हैं। 6ठे भाव का आपको कंपटीशन में आगे रखेंगे। आप अपने प्रतिद्वंदियों से हमेशा आगे चलेंगे। जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता मिलने के हाई चांसेस रहेंगे। जो इस भाव से जुड़े हुए प्रोफेशन से हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, हीलर हैं, किसी तरह के झगड़े का निपटारा करते हैं, पुलिस सेवा में हैं, डिफेंस में हैं, उन सबको अच्छा फल मंगल देवता का मिलेगा। तुला राशि और उसके स्वामी गोचर कर रहे हैं 4थे भाव पे, शुभ भाव पे, तो इस भाव से सुख की आपको अनुभूति होगी, सुख में वृद्धि होगी, फिजिकल कंफर्ट में वृद्धि होगी, और घर में समय बिताने का मन करेगा। लेकिन शुक्र देवता 9 तारीख से फिर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, अपने नीच राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र देवता का यहाँ गोचर करने से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यह क्षेत्र मंगल देवता जब 27 तारीख को 7वें भाव पे आ जाएंगे तो स्वराशि में आ जाएंगे, और ये बहुत अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि यहाँ पे रुचक नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे, तो मंगल देवता का रिजल्ट यहाँ अच्छा होगा। और यहाँ से लग्न को दृष्टि दे रहे होंगे, मतलब आपको दृष्टि दे रहे होंगे, इनकी डिजायर होगी, तो आप में ऊर्जा की कमी नहीं होगी, साहस की कमी नहीं होगी, पर्सनालिटी इंप्रूव करेगी, और आपको अपने कार्य में भी मन लगेगा। पर्सनालिटी इंप्रूव करने की वजह से समाज में सम्मान भी बढ़ेगा। तो ये सब बातें मंगल देवता यहाँ गोचर करते हुए देंगे। और फिर द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं, तो द्वितीय भाव का संबंध आपके एसेट से होता है, धन संपत्ति से होता है, बैंक बैलेंस से होता है, वाणी से होता है। यदि आप अपने माता पिता के साथ कोई व्यापार करते हैं, परिवारजनों के साथ कोई व्यापार करते हैं, तो वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि इस भाव के स्वामी पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। लेकिन जो पंचम भाव के स्वामी हैं बुध देवता, वो 3 तारीख को ही तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, 6ठे भाव पे गोचर करेंगे। हालांकि ये भी स्थिति अच्छी है, और फिर बुध देवता 24 तारीख को पुनः वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस तरह से बुध देवता का आपको 3 भाव का फल मिलेगा, पंचम भाव का, फिर 6ठ भाव का, फिर 7वें भाव का। तो क्रम से 3 भाव का रिजल्ट आपको मिल रहा है। और फिर बृहस्पति देवता द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे बृहस्पति देवता आपको एक्सपेंशन दे रहे हैं, और बृहस्पति देवता 18 तारीख को यहाँ से निकल करके 3य भाव पे गोचर करेंगे, अपने उच्च की राशि में गोचर करेंगे 18 तारीख से। तो बृहस्पति देव का यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट हो जाएगा। आपके 8वें भाव के स्वामी होते हैं बृहस्पति देवता, और बृहस्पति देवता 28 तारीख से पहले पहले यहाँ गोचर करते हुए उनकी डिजायर है 8वें भाव पे। तो इस भाव से जो भी आपके कर्म जुड़े हुए हैं, वहाँ बृहस्पति देवता आपको अचानक से लाभ देने की स्थिति में भी होंगे, क्योंकि फिर वो 18 तारीख से 3य भाव पे गोचर करेंगे। 3य भाव पे बृहस्पति देवता का गोचर बहुत अच्छा होगा, और यहाँ गोचर करते हुए
वो आपके प्रयासों को फलीभूत करेंगे। जिस भी प्रयास में आप लगे होंगे, अपने काम धंधे के प्रयास में लगे होंगे, इस भाव से संबंधित आपका काम होगा। जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग में आप हैं, टूर एंड ट्रेवल आपसे जुड़ा हुआ है, मतलब आपके काम धंधे में यात्रा इन्वॉल्व होती है, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होती है, बातचीत संवाद के थ्रू आपका काम होता है। आप मीडिया से जुड़े हुए, प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं इत्यादि, तो इन सब बातों में आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। और बृहस्पति देवता यहाँ गोचर करते हुए आपको कोई, आप पुराना वाहन बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो वहाँ भी आपको मदद करेंगे। और बृहस्पति देवता आपके और बृहस्पति देवता आपके 11वें भाव के स्वामी भी हो रहे हैं, तो 11वें भाव का भी फल देंगे। अर्थात आपके बड़े भाई से आपको मदद मिल सकती है, किसी प्रकार का फाइनेंशियल हेल्प मिल सकता है। क्लोज दोस्तों से यदि आपको आर्थिक मदद चाहिए तो वहाँ भी मदद मिल सकती है। समाज के प्रभावी व्यक्तियों से आपको किसी तरह का लाभ मिल सकता है। किसी नेटवर्किंग संस्थान से, एनजीओ वगैरह से आपका कुछ फाइनेंशियल फायदा हो सकता है। और बृहस्पति देवता आपके लिए रेगुलर इनकम की भी व्यवस्था करेंगे। जो प्रयास करेंगे उससे आपको रेगुलर इनकम की भी प्राप्ति होगी। और साथ में चूंकि अष्टमेश है तो प्रयास के थ्रू प्रयास बढ़ाना पड़ेगा और फिर बृहस्पति देवता का रिजल्ट आएगा। यहाँ गोचर करते हुए बृहस्पति देवता भाग्य भाव को भी देखेंगे सप्तम दृष्टि से, तो भाग्य भाव पे उनकी ब्लेसिंग आएगी, क्योंकि उनकी पोजीशन अब चेंज हो जाएगी। 18 तारीख से वो तृतीय भाव पे गोचर करेंगे, तो फिर भाग्य भाव पे दृष्टि डालेंगे जहाँ की उनकी डिजायर होगी, तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। और भाग्य के देवता शनिदेव 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। शनिदेव का 11वें भाव पे गोचर करना धन की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है, और साथ में आपकी इच्छा पूर्ति भी करते हैं शनिदेव। यदि आप पहले से सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपने प्रयास में लगे हुए हैं, कर्म कर रहे हैं, क्योंकि कर्म के भाव के भी स्वामी शनि देवता ही हैं, तो आपको शनि देवता लाभ की स्थिति में रखेंगे और आपको रिटर्न देंगे धीरे धीरे। फिर राहु देवता आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, एक्वेरियस में ही गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। तो राहु देवता का 10वें भाव पे गोचर करना अच्छा होता है। कर्म की दृष्टि से राहु देवता आपको सफल करेंगे। ऑफिस के पार्टी पॉलिटिक्स से आपको बच के चलना है, क्योंकि राहु देवता बैक बाइटिंग वाली स्थिति देते हैं यहाँ पे कर्म भाव पे गोचर करते हुए। बाकी मामले में आपको एम्बिशियस रखेंगे, मौका मिलने पे आपको आगे भी बढ़ा देंगे। कर्म क्षेत्र में बिजनेस करते हैं तो वहाँ आपको अचानक से सफलता दे देंगे। इस तरह की बातें राहु देवता के यहाँ गोचर करने से होती है। आपका एम्बिशन भी बढ़ जाएगा कर्म के प्रति, कर्म क्षेत्र में। लेकिन राहु देवता यहाँ गोचर कर रहे हैं और आपके ओरिजिनल लेवल चार्ट में राहु देवता की स्थिति खराब होगी, तो आपको कोई परेशानी भी हो सकती है। यदि ऐसा महसूस हो रहा है तो आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहिए और उपाय करना चाहिए। पर्सनल रिमेडी ज़्यादा काम करती है। राहु देवता के रिमेडी जनरल यह होती है कि आप किचन में खाना खाएं। सिमल्टेनियसली केतु देवता 4th भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है माता के स्वास्थ्य का। घर में अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ जो मिलनसार व्यवहार है उसको बनाए रखना है, वहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और केतु देवता जहाँ गोचर करते हैं उस भाव से आपको डिटैच करते हैं, तो आप डिटैच नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। और फिर यदि केतु देवता से संबंधित आपको कोई परेशानी आ रही है, जैसे संतान संबंधी कोई परेशानी आ रही है, यात्रा संबंधी परेशानी आ रही है, बैक पेन हो रहा है, इस तरह की बातें हो रही है, तो आप किसी योग ज्योतिषी से दिखा करके उपाय करें। ऐसे जनरल उपाय यह होता है कि काले कुत्ते को खाना खिलाएं। फिर 4th भाव पे केतु देवता, जिसकी हमने चर्चा कर दी, और शुक्र देवता गोचर कर रहे हैं। और शुक्र देवता 9 तारीख से पहले शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो सुख में आपकी वृद्धि करेंगे, क्योंकि शुक्र देवता आपके लग्नेश हैं। क्योंकि शुक्र देवता आपके लग्नेश हैं तो आपके सुख में वृद्धि करेंगे। कोई वाहन वगैरह आप खरीदने के लिए पहले से प्रयास कर रहे हैं, प्लॉट खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मकान खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हैं, फ्लैट खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ शुक्रदेव आपको मदद करेंगे।
फिर शुक्रदेव 9 तारीख को पंचम भाव पे आ जाएंगे। तो फिर आप यदि किसी कला से जुड़ा हुआ आपका प्रोफेशन है तो वहां पे आपको प्रयासों के थ्रू, मेहनत के थ्रू आपको सफलता देंगे। जो स्पेकुलेशन के क्षेत्र में है वो अपने रिलेशन का ध्यान रखें, ट्रांसपेरेंसी बना के रखें। फिर मंगल देवता जब यहां आ जाएंगे सप्तम भाव पे, और बृहस्पति देवता भी, और बुध देवता भी 24 तारीख को सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। तो वो मैरिज के लिए बढ़िया हो जाएगा समय। सूर्य देवता पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और शुक्र भाव को स्वामी है, तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। जिस भी प्रोफेशन में है वहां से आपको सुख की प्राप्ति होगी। सरकारी अधिकारियों से आपको लाभ मिलेगा। यदि आपका कोई सरकारी मामला होगा, आप प्रयास करेंगे तो वहां आपको आपकी बात बन जाएगी। फिर सूर्य देवता 17 तारीख को छठे भाव पे गोचर करेंगे। यहां पे गोचर करते हुए सूर्य देवता आपको प्रोफेशन में सुख देंगे। आपके काम धंधा बढ़ेगा। जिस भी ऑफिस में आप जॉब करते हैं वहाँ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलेगा। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी अपने कर्म क्षेत्र में, और नई अपॉर्चुनिटीज आएगी आपके पास। जो बाहर जाना चाहते हैं काम धंधे के सिलसिले में, या बाहर पोस्टिंग का भी मामला बन सकता है, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग भी हो सकता है। और जो बिजनेस के क्षेत्र में हैं उनको प्रयास करने के बाद नए इनिशिएशन करने का, कोई नई ब्रांच खोलने का या किसी तरह का इनिशिएटिव लेने का मौका मिलेगा। और मंगल देवता जब यहाँ आ जाएंगे 27 तारीख को, तो फिर तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। विदेशों से संबंध बनेगा, देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों से संबंध बनेगा, बिजनेस रिलेशंस बनेंगे। तो कुल मिला के यह गोचर इस महीने का आपके लिए उत्तम है। अब चंद्र देवता जब छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव पे गोचर करते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है। छठे भाव पे चंद्र देवता गोचर करेंगे तुला राशि में 21, 22 और 23 तारीख को। तो इन दिनों अनावश्यक वाद विवाद से बचना है। सीनियर सिटीजन है तो हेल्थ मैटर्स का ध्यान रखना है, प्रॉपर कंसल्टेशन लेनी है जरूरत पड़ने पे, और कोर्ट कचहरी का मामला हो तो उससे बचना चाहिए। फिर चंद्र देवता धनु राशि में 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 26, 27 और 28 तारीख को। तो इन दिनों कोई नेगेटिव न्यूज मिले तो शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग का दूध से जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। फिर चंद्र देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं मेष राशि में 9 और 10 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बड़ा हुआ हो सकता है। आप अपने खर्चे को संतुलित रखिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कोई समस्या है आपकी, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9821224958। धन्यवाद। जो लव अफेयर में हैं और शादी करना चाहते हैं उनके लिए ये फेवरेबल समय हो जाएगा, या जो सर्च कर रहे हैं मैरिज रिलेशन के लिए उनके लिए भी बढ़िया समय जाएगा।